अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करेंगे, आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका सिखाया जाएगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने गूगल में FPR लिख लेना है, IRIS को क्लिक कर लेना है। 2.0 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपने अपना अकाउंट यानी NTN नंबर नहीं बनाया तो आपके सामने जो वीडियो का थंबनेल आ रहा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप NTN को क्लिक करेंगे। अगर आप तनख्वाहदार हैं या आप बिजनेसमैन हैं, दोनों सूरतों में NTN कैसे क्रिएट किया जाएगा मुकम्मल तरीका सिखा दिया है। आपने वहां से शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड जनरेट करके यहाँ पर आ जाना है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप NTN बनाकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो हम नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ से पीरियड 2023 का सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू का बटन दबा दें। आपके सामने ये पेजेस ओपन हो गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। यहाँ से हम चले जाएंगे बिजनेस में हम चले जाएंगे रेवेन्यूज में। अब हम चूंकि सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पर ये टैब मौजूद है 3101 फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो यहाँ पर हम अपने साल की टोटल इनकम लिखेंगे। याद रखें, ये प्रॉफिट नहीं है, ये वो इनकम है जो आपने अर्न की। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ, एक लॉयर है, एक वकील है जो अभी एज ए एसोसिएट काम कर रहा है, उसका अपना ऑफिस नहीं है, किसी के पास वो काम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर वो 60,000 रुपया महाना कमाए तो हम इसको 7,20,000 रुपया दर्ज कर लेते हैं। ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप सेफ साइड रहना चाहें तो अदर के अंदर आके अपनी इनकम शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि हम टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। इस अदर्स के अंदर ये सारी सर्विसेज शामिल हो जाती हैं, तो आप इजीली यहाँ पर भी अपनी इनकम दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस पर देखते हैं कि जो 7,20,000 है, इस पर हमारा टैक्स कितना पड़ा। टैक्स चार्जेबल में जाएंगे हम, यहाँ से हम कंप्यूटेशंस में जाएंगे और ये हमारी यहाँ पर इनकम आ गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस 7,20,000 रुपया, ये टोटल इनकम थी। टैक्स चार्जेबल इस पर 6 लाख रुपया हमें टैक्स अदा करना है, क्योंकि जो 6 लाख से 8 लाख रुपया है, इसके ऊपर जो अमाउंट होगी उस पर 5% टैक्स होगा। और 8 से जो 12 लाख की स्लैब है, उसमें ये है कि अगर आपके जो 10,000 है वो फिक्स देना है आपने, और 12.5% आपने अजाफी टैक्स देना है जो ऊपर अजाफी रकम होगी। तो हम अब ये जो 6,000 रुपया हमारा एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, यहाँ से हम क्रिएट PSID करके तो पेमेंट्स में जाके हम अपनी स्लिप जमा करवा सकते हैं इजी पैसा के जरिए। हम यहाँ पर इस टैक्सेस को एडजस्ट करते हैं किसी तरीके से। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम अपनी बिजनेस के अंदर जो मेरी इनकम हुई है उसके अगेंस्ट कुछ बिजनेस के एक्सपेंस शो कर दें। ये पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस की बात हो रही है। अच्छा, अगर तो आपका अपना चैम्बर था, आपका अपना ऑफिस था, तो उसके लिए रेंट तो नहीं होगा। और अगर कोई एसोसिएट है तो वो भी रेंट पे नहीं कर रहा होगा, जाहिर बात है उसका बॉस ही रेंट पे कर रहा होगा, तो हम रेंट का खाना खाली छोड़ देते हैं। हम रेट्स टैक्सेस को भी खाली छोड़ देते हैं, सैलरीज भी खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि एक एसोसिएट तो सैलरी नहीं दे रहा होता किसी को। अलबत्ता बिजली गैस पानी में उसको बिल कुछ ऑफिस का अदा करना है, तो हम यहाँ पर 4,000 रुपया महीना के हिसाब से 48,000 रुपया यहाँ पर लगा देते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स राब्ते करने हैं क्लाइंट्स के साथ, एसोसिएट ने तो लाजमी करने हैं। अगर 2,000 रुपया महीने का भी वो किया जाए तो वो 24,000 रुपया बन जाता है। स्टेशनरी प्रिंटिंग फोटोकॉपीज, ऑफ कोर्स अगर आपने केस किए हैं, क्लाइंट आपके पास हैं, तो फोटोकॉपीज भी आपने करवानी है पूरा साल, तो हम इसको 10,000 यहाँ भी दर्ज कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, आपने अपने प्रिंटिंग, आपने अपने कार्ड्स बनाए हुए हैं, आपने आगे कंपनी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की है, लोकल किसी के अखबार में इश्तेहार दिया है, तो जो भी आप, हम यहाँ पर उसकी मद में हम लिख लेते हैं 12,000 रुपया। अच्छा जी, इंश्योरेंस आपने को करवाई है। प्रोफेशनल चार्जेस अगर आपने किसी को दिए हैं, तो अदालतों के अंदर तो चार्जेस देने पड़ते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 20,000 रुपया।
और प्रॉफिट एंड डेट हमने कहीं भी नहीं है, डोनेशन चैरिटी भी हमने नहीं की। कमीशन कमीशन ज़रूर हम देते हैं, जो भी हमारे पास केस आता है उसका कुछ हिस्सा हम कमीशन की मद में देते हैं, तो पूरे साल का हम 50,000 दर्ज कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे अखराजात हुए जो मुझे मालूम नहीं है, बस मैंने कर दिए, तो हम 30,000 उनका भी दर्ज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वो जो एक्सपेंसेस हैं मेरे पूरे साल में मेरे बिजनेस के लिए जो मैंने सर्विसेज दी उसके अगेंस्ट ये मेरे 1,94,000 रुपया एक्सपेंस आ गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 7,20,000 था उसके अगेंस्ट कंप्यूटेशन में 1,94,000 जब माइनस हो गया, तो अब कितना टैक्स है जो मैंने देना है। अब जी मेरी इनकम देखें कम हो गई है, क्योंकि मैंने उसी इनकम से अपने बिजनेस में एक्सपेंस कर दिया, तो ये 6 लाख से नीचे आ गई है। तो ऐसी सूरत में मुझे कोई भी टैक्स अदा नहीं करना। तो यहाँ पर एडमिटेड इनकम टैक्स 9203 के सामने जीरो आ चुका है। अब हम अपना टैक्स के ऊपर से बर्रा हो चुके हैं। अगर तो 6 लाख से 8 लाख के दरमियान होता, तो ऐसी सूरत में मुझे जो 6 लाख से अजाफी रकम होगी उसका 5% अदा करना होगा। तो वो हम अगर लेट सपोज वो 2,000-3,000 आ जाता है, तो हम यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस में एडजस्ट करके वो भी वेव ऑफ करवा लेंगे। थोड़ा बहुत टैक्स हम 2-3-4 हज़ार तक का यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। बिजनेस में आ जाते हैं, यहाँ सर हम एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटी में आ जाते हैं। अब ये हमारे पास बैलेंस शीट है, आपने अपने असासों को बताना है कि आपके पास ये कहाँ से आए। तो अब चूंकि हम प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसमें ज़मीन भी हमारी नहीं, लैंड भी, बिल्डिंग भी हमारी नहीं, मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर भी नहीं, डिपॉजिट्स भी नहीं, स्टॉक्स भी नहीं, कैश भी नहीं। तो हम यहाँ पर अदर एसेट्स में आके बता देते हैं कि मैं जो ऑफिस में जिसमें काम कर रहा हूँ वहां पर मेरा 2 लाख रुपए का स्टेक है। अब ये 2 लाख कहाँ से आया? ये मेरा अपना कैपिटल था, मैंने किसी से उधार नहीं लिया और मेरे ऊपर कोई भी वाजिबुल अदा नहीं है। ये बेसिकली बैलेंस शीट आपने इसको, ये तीनों चारों को इसके साथ बैलेंस करना होता है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी बैलेंस शीट हो गई। अब हम चले जाते हैं डायरेक्ट इसके बाद अपने टैक्स चार्जेबल में, कंप्यूटेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एडमिटेड टैक्स जीरो है। अब हम अगर लेट सपोज एडमिटेड टैक्स में कुछ वैल्यू आ जाती है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल टैक्सेस में आ जाएंगे। अब एडजस्टेबल टैक्सेस में आप देखें सबसे पहले यहाँ पर सैलरी अगर आप ले रहे होते और वो बंदा जो सैलरी देने वाला है वो गवर्नमेंट में एफबीआर में रजिस्टर होता, तो आप यहाँ पर उसकी सैलरी अपनी बता सकते थे। हम यहाँ पर सैलरी नहीं ले रहे, हमने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इमोबल मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर हमने कोई बाइक ली है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, गाड़ी आई है तो यहाँ पर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट पर प्राइवेट व्हीकल टैक्स। ये देखें जी, डोमेस्टिक कंज्यूमर, अगर आपका कोई जो बिल है वो अगर आपके नाम पर है, तो यहाँ पर प्लस करके उसको कंज्यूमर नंबर देके जो पूरे साल में आपने विदहोल्डिंग टैक्स कटवाया शो करें। सेल फोन, इधर आके आप अपना प्लस का बटन दबाएं, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पर लिख दें जोंग, अपने कंपनी का नाम, इसको सबमिट कर दें। अब ये एडिटेबल हो जाएगा। आप बताएं कि मैंने 20,000 रुपए का लोड करवाया, उस पर मेरा 2,000 रुपया टैक्स कटौती हो गया। अब जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आप अदा करते हैं, इंटरनेट बिल है, प्रीपेड है, विद होल्डिंग टैक्स है वो कटवाते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज भी हैं। अब हमारे पास ये जो टैक्स हमने 2,000 एडजस्ट किया था, इसको हम अब जाके देख लेते हैं कि कंप्यूटेशन में हमारे पास वो 2,000 रिफंड में गया है कि नहीं। ये देख रहे हैं आप, रिफंडेबल 2,000 चला गया। तो अगर आपका यहाँ पर एडमिटेड में कुछ वैल्यू होती, तो ये आप एडजस्टेबल टैक्सेस में आके अपनी जो टैक्सेस हैं वो एडजस्ट करवा सकते हैं। तो मैं चूंकि 6 लाख से नीचे था, इसलिए मैंने इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं शो किया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से ये जीरो हो गया। तो आपको समझ आ गई आपने टैक्सेस कैसे एडजस्ट करने हैं। हम एक दफ़ा दोबारा आखिरी दफ़ा कंप्यूटेशन में चले जाते हैं। यहाँ से हमने करना ये है कि सबसे पहले देखना है, ये मेरी इनकम है, इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से। अब हम आ जाते हैं अपनी इस इनकम की वेल्थ स्टेटमेंट पर। सबसे पहले आ जाए रिकॉन्सिलिएशन में, यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर शो कर दे 5,26,000 रुपया। अब ये जो इनकम आपको बच गई, इसमें से आपने ऑफिस के जो आपके अखराजात हैं वो आपने निकाल दिए। अब आप बताएं आपने घर में कितने अखराजात किए। तो जितनी महंगाई थी मैंने कह दिया कि 5 लाख रुपया मैंने जो है वो घर के अखराजात में, ज़ाती अखराजात में खर्च कर दिए। अब ये ज़ाती अखराजात कौन से हो सकते हैं? जिस घर में आप रह रहे हैं उसका किराया आपने अदा किया पूरे साल का, अगर 15,000 भी था तो उससे ज़रब दे दे 12 से। आपने गाड़ी बाइक रखी हुई है, उसका पेट्रोल, मेंटेनेंस, आने जाने का खर्चा, अच्छा बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन के बिल,
इंश्योरेंस करवाई हुई है, कोई आपने अपना मेडिकल इलाज करवाया है, वालदैन का करवाया है, बच्चों की तालीम फंक्शंस के ऊपर, यानी ये सारे मिला के मैंने इकट्ठा यहाँ पर 5 लाख रुपया दर्ज कर दिया। अब अगर मेरी रिकंसिलेशन में जाकर देखें, टोटल थी 5,26,000 आमदनी, तो एसेट्स मेरे पास 26,000 के बच गए। तो यहाँ पर मैं कैश में आके बता दूंगा कि मेरे पास 26,000 रुपया मौजूद है। अच्छा, अगर आप 26,000 नहीं बताना चाहते यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर इधर प्लस में यहाँ पर अपने अकाउंट का आईबैन नंबर लिखें, बैंक की तफसीलात दें, जब सबमिट करेंगे तो ये भी एडिटेबल हो जाएगा, तो आप वो 26,000 अपने अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। मैं तो यहाँ सिंपल करूंगा, पर्सनल आइटम में डाल दें आप, 26,000 रुपये का एसेट है। ये 26,000 यहाँ पर एंटर हो गया। रिकॉन्सिलिएशन में आते हैं, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के एसेट्स में 0 लिख दूंगा, और यहाँ पर जब मैं 0 लिख दूंगा तो ये जो रिकंसाइल अमाउंट है यहाँ पर ऑलरेडी मेरी 0 है, क्योंकि 5 लाख मेरा खर्चा हो गया, 26,000 मेरा वो एसेट्स में चला गया। अगर यहाँ आपको बाहर से कोई रेमिटेंस आती है तो वो आप यहाँ भी दर्ज कर सकते हैं। मसलन मुझे 4 लाख रुपया रेमिटेंस की मद में आया। अब सवाल है, ये जो 4 लाख आया ये कहाँ गया? ये 4 लाख तो इधर रिकंसाइल अमाउंट में चला गया। तो अब मैं करता हूं कि मैं जनाब किराए के मकान में रहता हूं, इसका मैं किराया दे रहा हूं 20,000 रुपया माहाना। तो ये 20,000 हो तो 2,40,000 रुपया मेरा किराए की मद में चला गया, और बिजली का अगर बिल 20,000 रुपया हो तो 2,40,000 रुपया मेरा इसमें भी चला गया। अब जब मैं रिकंसाइल करूंगा तो कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने 4,80,000 रुपये दर्ज कर दिया है, 80,000 का फर्क आ गया रिकंसाइल अमाउंट में। ये कहां से आई? अब मैं बता दूंगा कि मुझे यहां से 4,80,000 रुपया ही रेमिटेंस में आया था। तो अब भी देखिएगा मेरी इनकम टैक्स रिटर्न रिकंसाइल हो चुकी है। अब मैं इसको यहां से करूंगा सबमिट। पहले सेव कर लेते हैं, सेव के बाद करते हैं सबमिट। सबमिट में हमारा पिन कोड अगर हमें याद है, अच्छा यहाँ पर हमारे बिजनेस एट्रीब्यूट्स की बात रह गई। एट्रीब्यूट्स में हम जाके बताएंगे प्रोफेशनल सर्विसेज, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉयर, तो यहाँ से हम सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर में जाके लॉयर एडवोकेट लीगल सर्विस लिख के हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव के बाद करेंगे सबमिट। अब वो हमसे पूछेगा हमारा पिन कोड, वो हमें याद नहीं है, तो हम यहाँ से चेंज पिन कर लेते हैं, न्यू पिन क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं ओके। ओके के बाद हम इसको यहाँ से कर देते हैं, और पिन कोड तो डाल दें, ये डबल क्लिक, और ये सबमिट। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है, और ये आ चुकी है हमारी कंप्लीटेड टास्क के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन के साथ डिक्लेरेशन की टैब आ चुकी है, और यहाँ पर ये टैक्स ईयर 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न आ चुकी है। आप इसको यहाँ से प्रिंट करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये चूंकि पहली दफा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है, इनका स्टेटस इनएक्टिव ही रहेगा। क्यों? कि अब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2022 की। मैं अगेन नॉर्मल रिटर्न में चला जाता हूं, यहां से 22 सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसके बाद कंटिन्यू का बटन दबा दूंगा। अब यहां से आके हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, इस दफा थोड़ा स्पीडी प्रोसेस करेंगे कि रेवेन्यू में हम आ जाते हैं 7,20,000। पिछली दफा हमारा 2023 में था, तो हम यहाँ पर 6 लाख इस दफा कर देते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरक्की हो रही है। ये 6 लाख रुपया मेरी इनकम हो गई, इस पर तो टैक्स ही कोई नहीं था। तो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, और यहाँ पर हम जो अदर सर्विसेज हैं हमारे पास, अदर इनडायरेक्ट चार्जेस हैं, इनमें आके हम लिख देते हैं 2 लाख रुपया, ज्यादा हो गया, 1 लाख रुपया लिख लेते हैं। जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो इस इधर अब आ जाते हैं एसेट लायबिलिटीज में। हम वही अपनी बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में 2 लाख कर लेते हैं, और कैपिटल में भी 2 लाख ही शो कर लेते हैं कि हमारे पास वही है, हमने इसमें इंक्रीज नहीं किया। अब जी हमने आ जाना है टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशंस में। टोटल इनकम मेरी 5 लाख है, 1 लाख तो मेरा खर्चा हो गया ना। तो एडमिटेड टैक्स में देख लें, यहाँ पर एडमिटेड टैक्स जो है 5,000 आ रहा है, 2023 में डिफरेंट था। तो अब हम अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, टैक्स चार्जेबल में जाते हैं, सॉरी बिजनेस में जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं। 1 लाख की बजाय अब हम इसको ब्रोकरेज कमीशन में भी 50,000 रुपया डाल देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो एडमिटेड टैक्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो हम मज़ीद एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम इस पर टैक्सेस अदा करें।
एडमिटेड इनकम टैक्स में 2500 है, इसका मतलब है हमें 50,000 मजीद शो करना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम अपनी इनकम जो है अदर रेवेन्यूज में इसको हम यहाँ से 5 लाख रुपया कर लेते हैं। ये 5 लाख हो गया। अब जब हम आएंगे अपनी टैक्स चार्जेबल की कंप्यूटेशन में तो ये इंशाल्लाह हमारा जो इनकम है उस पर एडमिटेड इनकम टैक्स 0 हो चुका है। अब देखें इस पर हमारे पास 5 लाख इनकम थी, 1.5 लाख रुपया मेरा खर्चात हो गए, तो 3.5 लाख रुपया मेरी आमदनी बच गई। इसको मैंने अब यहाँ से वेल्थ स्टेटमेंट में आना है और 3.5 लाख रुपया यहाँ पर शो कर देना है नॉर्मल टैक्स के ऊपर 3,50,000 और पिछले साल का मेरा एसेट था 0। ये मेरे इनकम हो गई जनाब। और अब आ जाते हैं 3,50,000 रुपये में। मैं बता देता हूँ जो घर के अखराजात हैं वो 3,20,000 रुपया घर के अखराजात हो गए और 30,000 रुपया जो है वो मेरे पास घर में प्रॉपर्टी या पर्सनल आइटम की मद में मेरे पास, प्रॉपर्टी 30,000 में नहीं हो सकती, पर्सनल आइटम की मद में 30,000 आ गया मेरे पास। अब ये 30,000 यहाँ पर आ गया, रिकंसिलेशन में ऑटोमेटिकली 0 आ जाना चाहिए, जो कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ गई है। अब जो फॉरेन रेमिटेंस है इसमें मैं डाल देता हूँ 3 लाख रुपया मुझे बाहर से भी आया था। अब जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरे वो कैलकुलेशन में 3 लाख का डिफरेंस आएगा। तो रेंट में डाल देता हूँ 20,000 रुपया महीना के हिसाब से 2,40,000 और बिजली का बिल भी डाल देता हूँ 60,000। तो उम्मीद है कि ये हमारा जो रिकनसाइल्ड अनरिकनसाइल्ड अमाउंट थी वो कुछ कम हुई होगी, 0 हो गई है जनाब। अब हम आप जाते हैं, इसको सेव करते हैं, एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं LAWYER लॉयर और यहाँ पर हम जाके सर्विसेज में लॉयर्स को सिलेक्ट करके तो सेव कर लेंगे। इसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर जाएंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो अगेन अपना पिन कोड दर्ज करेंगे, यहाँ से हम इसको कर लेंगे सबमिट। हमारी ये सबमिट हो गई है। अब इसके बाद जो तीसरा मरहला है वो मैंने करना है EFPR पर जाना है। यहाँ से मैंने ई पेमेंट्स में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, यहाँ पर मैंने 2022 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर CNIC सेलेक्ट करना है और इसको अब कर लेते हैं लॉग आउट क्योंकि मैंने करना है शनाख्ती कार्ड कॉपी। और ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, किसी भी जगह क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली नादरा से जो रिकॉर्ड है वो फेच हो जाएगा। नेम आ गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे मिसलेनियस पेमेंट चार्जेस, यहाँ से लगाएंगे सरचार्ज ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये हमारा जनाब 1,000 रुपया यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम 1,000 दर्ज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल दर्ज करें, क्रिएट का बटन दबा देंगे। अब जनाब वो कहता है मैंने सारी चीज़ें एक दफ़ा देख लें, मैंने लॉक कर दूं। अब आप कंफर्म का बटन दबाएंगे तो ये जनाब PSID आपका आ गया है। इसको आप कॉपी कर लें। इंतहाई आसान स्टेप आगे मैं बता चुका हूँ, बार बार जुबानी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इजी पैसा ओपन करें, गवर्नमेंट चार्जेस में जाएं, वहां पर FBR सेलेक्ट करें, FBR में इनकम टैक्स पे जाके ये PSID पेस्ट करें, 1,000 रुपया पे कर दें, ऑटोमेटिकली आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर में आ जाएगा। उसका तरीका है FBR इंक्वायरी लिखें। यहाँ पर आप जब एक्सपेयर इंक्वायरी में आएंगे तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएं आप यहाँ से और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यहाँ पर आप दर्ज कर दें CNIC रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर दर्ज कर दें, डेट आज की सिलेक्ट कर लें। ये कैप्चा कोड जो भी आपका हुआ वो आपने यहाँ पर कर लेना है और इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से ये जनाब इनएक्टिव स्टेटस शो हो रहा है क्योंकि हमने 1,000 रुपया नहीं दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 2022 भी देनी है और उसके बाद 1,000 रुपया भी जमा करवाना है। इंडिविजुअल के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए 10,000 और कंपनीज के लिए 20,000 रुपया। तो ये जनाब हो गया। अच्छा, अगर आपने दा लगाना हो किसी को तो आप टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी में आके यहाँ से आप CNIC लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर दें, जो भी कैप्चा आ रहा है वो लिखें, वेरीफाई का बटन दबाएं।
तो जनाब यहाँ पर आप देखें, आप एक्टिव शो रहे होंगे। बस इसको प्रिंट करके तो किसी से अगर एक दफ़ा दा लगाना हो तो यहाँ पर कर लें, लेकिन अगर आपने परमानेंटली स्टेटस एक्टिव रखना है तो 1000 रुपये जमा करवा के हर साल फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलरली, तो आपको 1000 रुपये जुर्माना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।